अरे वो छिपकली, तू कौन है? हट चल यहाँ से। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। इस बुढ़िया को तो कोई लाज शर्म है नहीं, बेशर्म कहेगी। अरे मेरी बहू, वो कोई और नहीं बल्कि तेरी सास है। क्या ये मेरी सास है? अनुष्का, यही तुम्हारी सास है। बाकी की बातें मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। हे भगवान, ऐसी बेशर्म सास के साथ मैं कैसे रहूंगी अपने ससुराल में? बहू तुम ज्यादा सोचो मत, जाकर अभी आराम करो, मैं तुम्हें कल सुबह सब कुछ बता दूंगा। हरिश्चंद्र की बात सुनकर अनुष्का अनमोल के साथ कमरे में चली जाती है और शीला अपने दोस्तों के साथ कमरे में पार्टी करने चली जाती है। फिर थोड़ी देर बाद, अरे म्यूजिक थोड़ा तेज करो, सुनाई नहीं दे रहा। हाँ, तेज म्यूजिक पर ही तो डांस करने में मजा आता है। अरे लेकिन म्यूजिक तेज है ऑलरेडी। थोड़ा और करो या फिर पूरा फुल ही कर दो। शीला की बात सुनकर राजेश म्यूजिक स्पीकर तेज कर देता है, जिससे बगल के कमरे में सोई अनुष्का की नींद खुल जाती है। उफ, ये क्या है? इतनी तेज म्यूजिक कौन बजा रहा है रात को? अरे अरे, कहाँ जा रही हो तुम? घर में रात के 2 बजे इतनी तेज म्यूजिक कौन बजा रहा है? उसे बंद करो। अरे नहीं नहीं, मत जाओ, वरना माँ किसी को नहीं छोड़ेंगी। क्या माँ? लेकिन वो ऐसा क्यों कर रही है और आप लोगों ने रोका क्यों नहीं? दरअसल हमने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की है, लेकिन कभी वो हमारी बातें सुनती ही नहीं है। पहले हमसे छुप छुपा कर किया करती थी और अब इतनी ज्यादा बेशर्म हो गई है कि हम सबके सामने करती हैं, और कुछ कह दो तो गुंडे बुलवाकर पिटवाने की बात भी कहती हैं। अच्छा, तो ये बात है, ठीक है। तो फिर मैं भी देखती हूँ कि इतनी रात को इतनी तेज म्यूजिक कौन बजाता है। यह कहकर अनुष्का गुस्से में शीला के कमरे में जाती है और स्पीकर बंद कर देती है। अरे किसकी हिम्मत हुई जिसने स्पीकर बंद किया? उससे दिख नहीं रहा कि मैं डांस कर रही हूँ? इतना कहते ही शीला तुरंत फिर से स्पीकर ऑन करके डांस करने लगती है, लेकिन अनुष्का दोबारा स्पीकर बंद कर देती है। तू अभी अभी आई है और तू मुझे सिखाएगी कि मैं क्या करूँ क्या नहीं? रुक, बताती हूँ मैं तुझे। अभी हिम्मत है तो मुझे रोक कर दिखा। शीला की आवाज सुनकर घर के बाकी सदस्य भी उठ जाते हैं और सारी चीजें देखने लगते हैं, लेकिन शीला बेशर्मी से दोबारा स्पीकर ऑन करती है और डांस करने लगती है। अब मेरा सिर फट रहा है, मैं बताती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ। इतना कहकर अनुष्का तुरंत स्पीकर उठाकर तोड़ देती है। तेरी इतनी हिम्मत कि तूने स्पीकर तोड़ दिया? गरीब के घर से आई गरीब लड़की, तेरी औकात क्या है? मैं भले ही गरीब घर से आई हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी करेंगी। और स्पीकर मैंने इसलिए तोड़ा है क्योंकि ना रहेगा बांस, ना बचेगी बांसुरी। लगता है इस घर से शीला का पत्ता कट हो जाएगा, क्योंकि उसकी बहू तो पहले दिन ही अपना जलवा दिखा रही है। अरे हाँ, अब तो शीला के मजे के दिन गए। बेचारी लाचार शीला, अब तो उसे अपनी बहू की बातें माननी पड़ेंगी। इस तरह शीला के फ्रेंड्स उसका मजाक उड़ाकर वहां से चले जाते हैं। दूसरी तरफ ये सारी चीजें परिवार के लोग भी देखते हैं। लगता है हमने जो सोचा था वो सच हो गया। इस बेशरम सास को तो उसकी बहू ही सुधारेगी। हाँ, भाभी ने लगता है इस चीज की शुरुआत कर दी है, और शायद भाभी ही हैं जो माँ को सही रास्ता दिखा सकती हैं। वहीं दूसरी तरफ कमरे में, ये तूने बिल्कुल सही नहीं किया। अब तू देख मैं तेरे साथ क्या क्या करती हूँ। अनुष्का शीला की बात को नजरअंदाज करती है और अपने कमरे में आकर सो जाती है। फिर अगले दिन सुबह, क्या हुआ भाभी, आप कहाँ जा रही हैं? आज मेरी पहली रसोई है ना, इसलिए किचन में रस्म पूरी करने जा रही थी। माँ ने आपको बताया नहीं क्या? हमारे यहाँ पहली रसोई शादी के अगले दिन नहीं, शादी के 2 दिन बाद होती है। यानी आपकी रसोई कल है। अच्छा ठीक है, वैसे माँ जी कहाँ हैं? भाभी वो तो अपने दोस्तों के साथ 1 पीस पहनकर पार्टी में जाने वाली है, लेकिन बाहर इतने सारे मेहमान हैं और माँ उन सबके सामने बैकलेस 1 पीस पहनकर जाएगी। हाँ भाभी, माँ जी की वजह से हमारी बहुत बदनामी हुई है। अगर आप कुछ कर सकती हैं तो प्लीज ऐसा कुछ कीजिए कि माँ 1 पीस पहनकर पार्टी में ना जा पाए। काजल की बात सुनकर अनुष्का चुपके से अपनी सास के कमरे में जाती है। माँ जी तो यहाँ नहीं है। एक काम करती हूँ, उनके कबर्ड से उनकी ड्रेस निकालकर छुपा देती हूँ। ये सोचकर अनुष्का शीला की सारी वेस्टर्न ड्रेस छुपा देती है, जिसकी वजह से शीला को साड़ी पहनना पड़ता है। लेकिन फिर श्रेया के जरिए शीला को अनुष्का के बारे में पता चलता है। इस लड़की को आए दिन एक दिन भी नहीं हुआ और इसने मेरी चीजों को छुपाना शुरू कर दिया है। मैं तो इसे कल बताती हूँ। इस गरीब बहू की पहली रसोई में मैं ऐसी शर्त रखूंगी कि इसे इसकी नानी याद आ जाएगी। माँ जी, मैं भी आपकी मदद करूंगी, क्योंकि जब से ये आई है सब कुछ ठीक से करने ही नहीं दे रही है। ये सोचने के बाद दोनों सास बहू मिलकर गरीब बहू अनुष्का की पहली रसोई को मुश्किल करने में लग जाते हैं। फिर पूरा दिन बीतता है और फिर अगले दिन सुबह, अरे आज मेरी पहली रसोई है। मैंने सोचा कि किचन में जल्दी से सबके लिए एक से बढ़कर एक पकवान बना दूंगी, लेकिन यहाँ पर तो गैस ही नहीं है और बाकी सारा सामान भी गायब है। अनुष्का ये सोच ही रही थी कि तभी वहाँ अनुष्का की सास आती है और अनुष्का को घर के पीछे वाले गार्डन में ले जाती है, जहाँ पहली रसोई की सारी व्यवस्था थी। ये क्या है? ये मेरी शर्त है, किचन में तू अपनी पहली रसोई की रस्म नहीं कर सकती है।
तुझे यहाँ पर ही करना पड़ेगा। अरे इतनी ठंड में बहू खाना कैसे बनाएगी, ये कैसी शर्त है? ये मेरी शर्त है और इसे मानना पड़ेगा। लेकिन माँ, जाने दीजिए, मैं इस शर्त को करने के लिए तैयार हूँ। तू मेरी इस शर्त को तो मान जाएगी, लेकिन इसके बाद अली को नहीं। और हाँ, तुझे पहली रसोई पर 56 भोग बनाना है। क्या 56 भोग? लेकिन इतना सारा खाना खाएगा कौन? इस बात की फिक्र आपको करने की जरूरत नहीं है, आप बस खाना बनाइए। मैं समझ गई हूँ कि मेरी ये सास जानबूझकर मुझे परेशान करने के लिए मेरी पहली रसोई पर इतनी सारी शर्तें रख रही है, लेकिन ठीक है, मैं भी हार नहीं मानूंगी। ये सोचकर अनुष्का घर के बाहर ही अपनी पहली रसोई में 56 भोग बनाना शुरू करती है। एक काम करती हूँ, मैं पहली रसोई पर पनीर की सब्जी बना लेती हूँ। ये सोचकर अनुष्का मटर पनीर बनाती है कि तभी अरे अरे बहू, तूने ये क्या बना दिया? मैं तो मटर पनीर खाती ही नहीं, तुझे चिली पनीर बनाना पड़ेगा। लेकिन माँ जी, मैं तो 56 भोग बना रही हूँ, आप कोई और सब्जी खा लीजिएगा। माँ को चिली पनीर ही खाना है, तुम सब्जी चेंज करो, दूसरी सब्जी बनाओ। फिर अनुष्का चिली पनीर बनाती है। फिर अपने पति जेठ और ससुर के लिए इतनी ज्यादा मेहनत से ये सारा मैंने खाना बनाया है, अब सारा पीसकर कोई मसालेदार सब्जी भी बना देती हूँ। अनुष्का मिक्सर में मसाला पीसने जाती है कि तभी ये क्या कर रही है तू? मिक्सर में मसाला नहीं पीस सकती है, तुझे सिलबट्टे पर ही मसाला पीसना पड़ेगा। अपनी सास की शर्त की वजह से अनुष्का सिलबट्टे पर ही मसाला पीसती है। और फिर एक काम करती हूँ, प्याज काट कर डाल देती हूँ। नहीं नहीं, तुम्हें प्याज पीस कर डालना पड़ेगा। चलो सिलबट्टे पर प्याज भी पीसो, यही है माँ जी की शर्त। हाँ, और अगर तू ये नहीं कर सकती तो भूल जा अपनी पहली रसोई को। शीला की बात सुनकर मजबूर गरीब बहू अपनी सास की सारी शर्तें मानती है और सिलबट्टे पर ठंड में प्याज पीसती है। उफ, मेरी इस बेशर्म सास की पहली रसोई में इतनी सारी शर्तें हैं, लेकिन मैं भी पीछे नहीं हटूंगी। किसी भी कीमत पर इन शर्तों को पूरा करके दिखाऊंगी। अगर सास मेरी बेशर्म है तो मैं भी जिद्दी हूँ। इस तरह अनुष्का अपनी सास की हर एक शर्त मानती है और अपनी पहली रसोई की रस्म को पूरा करती है। अरे आ गए तुम लोग, आओ आओ, बैठो बैठो। अरे तुम बुलाओ और हम ना आए, ऐसा कभी हुआ है क्या? वैसे तुम्हें देखकर कोई बता नहीं सकता कि तुम बूढ़ी हो। देखकर लगता है कि कोई 18 साल की लड़की खड़ी है मेरे सामने, वन पीस पहनकर। ओ कम ऑन, चलो चलो पहले बैठो। शीला अपने सभी दोस्तों के साथ सोफे पर बैठ जाती है। वैसे आज तो खाना तेरी वो नई गवार बहू बनाएगी ना? हाँ, लेकिन तुम लोग उसे ऐसा क्यों बोल रहे हो? अरे अब गवार अपनी गरीबी जैसी शक्ल लेकर हमारे सामने आएगी तो हम क्या कर सकते हैं? तुम लोग मेरे दोस्त हो या उसके? उससे क्यों बोल रहे हो ऐसा? इतना मजाक करना है मेरे साथ करो, मेरी बहू के साथ नहीं। हम तो बोलेंगे, हमारी मर्जी। अब गांव की गरीब गवार लड़की को देखकर कुछ बोल भी ना। बस बहुत हो गया, बंद करो तुम लोग अपनी बकवास। वो मेरे घर की बहू है, मान मर्यादा है, तुम लोग उसे ऐसा नहीं बोल सकते। हम तो बोलेंगे, तुम क्या कर लोगी? देखो देखो, मान मर्यादा की बात कौन कर रहा है? बेशरम बुढ़िया या फिर कहूँ बेशरम सास। ये सुनते ही शीला को गुस्सा आ जाता है और वो उठकर राजेश को एक थप्पड़ मार देती है। तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझ पर हाथ उठाया, रुक बताता हूं मैं तुझे। इतना कहकर राजेश शीला को धक्का मार देता है और फिर धीरे धीरे दोनों के बीच मारपीट बढ़ने लगती है। गुस्से में लाल राजेश शीला के कपड़े फाड़ने लगता है कि तभी उसे श्रेया देख लेती है। अरे अरे, ये माँ जी के फ्रेंड्स माँ जी से क्यों झगड़ रहे हैं? और ये क्या, माँ जी के कपड़े क्यों फाड़ रहे हैं? मुझे बड़ों को बचाना होगा। ये सोचकर श्रेया अपनी सास को बचाने जाती है, लेकिन बेचारी श्रेया खुद अपनी सास के साथ वहां फंस जाती है। तुम लोग छोड़ दो हमें, ये क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अरे चुप हो जा बढ़िया, ये सीख हमें मत देना। खुद इतनी बेशरम है और हमें कह रही है बुढ़ापे में भी जवानी वाली हरकतें करेगी तो यही होगा। रमेश शीला को धक्का मार देता है कि तभी अनुष्का वहां आती है और देख लेती है। अरे ये सब क्या हो रहा है? लगता है मुझे कुछ करना पड़ेगा। ये सोचते ही अनुष्का तुरंत वहां जाती है और शीला साथी श्रेया को अपने पीछे करके रमेश और राजेश को एक एक थप्पड़ लगाती है। तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझे थप्पड़ मारा? हाँ, मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा और अगर तुमने एक कदम और आगे बढ़ाया तो मैं पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगी। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, और वैसे तुझे बीच में आने के लिए किसने कहा था? अच्छा, तो तुम मेरी सास को धक्का मारोगे और मैं कुछ नहीं करूंगी? हाँ, तो ये स्टार्ट किसने किया था? तेरी इस बेशरम सास ने, जिसे बुढ़ापे में जवानी का नशा है। इस तरह झगड़ा बढ़ने लगता है, जिसे देखते ही अनुष्का तुरंत पुलिस को बुला लेती है और सिचुएशन कंट्रोल में आ जाती है। आप लोग चिंता मत कीजिए, अच्छा हुआ कि आपने हमें सही समय पर बुला लिया। अब हम इसकी खबर तो थाने में ही लेंगे। अरे लेकिन मैंने क्या किया? अबे चुप हो जा, तेरा सबसे बड़ा अपराध है कि तूने किसी औरत पर हाथ उठाया, वो भी एक नहीं दो। इसकी सजा तो तुझे थाने में मिलेगी।
इतना कहकर पुलिस मारते हुए राजेश और रमेश को वहां से ले जाती है। इस तरह अनुष्का अपनी बेशरम सास को बचाती है, जिससे सास को अपनी गलती का एहसास होता है। मुझे माफ कर दे बहू, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। मैंने अपनी उम्र के हिसाब से अजीबोगरीब कपड़े पहनकर और रात रात भर पार्टी कर सारी इज्जत गंवा दी। तभी किसी की इतनी हिम्मत हुई कि उसने मुझ पर हाथ उठा दिया। हाँ, हमें ये तो समझ में आ गया कि जिंदगी में सबसे ज्यादा जरूरी इज्जत ही होती है, जो कि हमने खो दी है। और वही इज्जत तुम्हारे पास थी, जिसकी वजह से तुम पर उन लोगों ने हाथ नहीं उठाया और इतनी बड़ी मुसीबत से तुम हमें बचा पाई। अरे इतने सालों से हम तुझे यही समझाने की कोशिश कर रहे थे। वैसे अनुष्का ने एक काम तो बढ़िया किया, उसकी वजह से माँ को उनकी गलती का एहसास हुआ और श्रेया को भी। हाँ, क्योंकि देखिए फैशन करना गलत बात नहीं है, लेकिन फैशन करते वक्त अपनी उम्र का लिहाज करना बहुत जरूरी है। माँ जी, आपको कोई फैशन करने से नहीं रोक रहा, लेकिन आपको अपनी उम्र भी देखनी चाहिए। और जेठानी जी, आप भी किसी के खानदान की बहू हैं, क्या इस तरह किसी के खानदान की बहू होकर उसके खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला देना सही बात है? माफ कर दीजिए सब लोग, मैं फैशन और नए जमाने के चक्रव्यूह में फंस गई थी, लेकिन आज ये चक्रव्यूह मेरी आंखों से हट गया है। हाँ, और अब हमें ये समझ में आ गया है कि हमारे फैशन शौक कपड़े गलत नहीं, बल्कि हमारी उम्र गलत थी। इसलिए हम ऐसे कपड़े नहीं पहनेंगे और खुद के ऊपर से बेशर्म सास का टैग हटा देंगे। इस तरह शीला सभी से माफी मांगती है और सबसे पहले जाकर अपनी ड्रेस चेंज करके साड़ी पहनती है। फिर पूरा परिवार एक साथ खाना खाता है। वाह बहू, क्या खाना बनाया तूने। सच में मैंने इतनी सारी शर्तें रखी, लेकिन तूने हार नहीं मानी। हाँ, और इतना अच्छा खाना बनाया, इतनी सारी वैरायटी के साथ। हाँ वो तो है, इस बेशर्म सास ने बहू की पहली रसोई में कितनी सारी शर्तें रखी थी, लेकिन बहू पीछे नहीं हटी। वैसे बेशर्म सास ने आज साड़ी कैसे पहन रखी है, क्योंकि अब ये पहले जैसी बेशर्म सास नहीं रही, इसे मान मर्यादा समझ में आ गई है। क्या मतलब, अब पहले से सुधर गई। इस तरह हंसी मजाक करते हुए सभी खाना खाते हैं और फिर अपने अपने घर चले जाते हैं। सच में तुम बहुत समझदार और सूझबूझ वाली हो और गलत के खिलाफ आवाज उठाने वाली हो। तुझे इस घर की बहू बनाना मेरा अब तक का सबसे अच्छा और सही फैसला था। हाँ, हमने सोचा था कि तुम इस घर में जाओगी तो धीरे धीरे हमारे घर की इज्जत वापस आएगी, लेकिन तुमने तो 2 ही दिनों में सारी चीजें ठीक कर दी। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। थैंक यू बोलने वाली क्या बात है, ये सब मैंने आप लोगों के लिए थोड़ी ना किया है, खुद के लिए किया है, क्योंकि पूरी जिंदगी ऐसी सास के साथ रहना थोड़ा मुश्किल था ना, इसलिए।